श्रापित गांव। एक बार की बात है, पहाड़ों के बीच बसी एक सुनसान घाटी थी, अंधेरी घाटी। कई सालों से लोग उस जगह का नाम भी लेने से डरते थे। कहते थे कि वहाँ एक श्रापित गांव है, जहाँ रात होने के बाद किसी इंसान की आवाज़ नहीं, सिर्फ फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। एक दिन 4 दोस्त राहुल, काव्या, मोहन और अजय रोमांच के शौक में उस गांव को देखने निकल पड़े। रास्ते में काव्या बोली, यार ये सही आइडिया तो है ना? लोग कहते हैं वहां से कोई वापस नहीं आया। अजय हंसकर बोला, अरे ये सब अंधविश्वास है, भूत कुछ नहीं होता, चलो। मगर रास्ता जितना आगे बढ़ता, हवा उतनी भारी, माहौल उतना डरावना होता जा रहा था। शाम के समय वे गांव पहुंचे। वहां सन्नाटा ऐसा था जैसे समय थम गया हो। टूटी हुई झोपड़ियां, दरवाजे हवा में चर चर करते हुए, कहीं कहीं पेड़ से झूलता टूटा झूला, और हर तरफ अजीब सा ठंडा धुआं। मोहन धीरे से बोला, ये गांव तो छोड़ दिया हुआ लगता है, कोई रहता ही नहीं यहाँ। तभी दूर से एक पुराना लालटेन लिए एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। बूढ़े की आवाज कांप रही थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। रात होने से पहले तुम सब गांव छोड़ दो। राहुल ने पूछा, क्यों बाबा, यहाँ क्या होता है? बूढ़ा बोला, ये गांव लाशों का गांव है। सालों पहले यहाँ महामारी फैली थी और पूरा गांव मर गया, लेकिन उनकी आत्माएं आज भी वहीं की वहीं हैं। हर रात आत्माएं नए शरीर की तलाश में घूमती हैं। आज अमावस्या है, रात बहुत खतरनाक होगी। बात खत्म होते ही बूढ़ा अचानक गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। चारों दोस्तों का खून जम गया। अंधेरा होते ही गांव बदलने लगा। चारों दोस्त एक टूटी झोपड़ी में छिप गए। बाहर से फुसफुसाहटें आने लगी। कौन आया है? नया शरीर, नया खून, हमें मुक्ति चाहिए। काव्या कांपते हुए बोली, ये आवाजें इंसानों की नहीं है। अचानक झोपड़ी का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर काली परछाइयां जमीन पर रेंगती हुई उनके करीब आने लगी। आंखें लाल, शरीर धुएं जैसा, और आवाज ऐसी जैसे कोई चीखता हुआ हवा में फंसा हो। राहुल को अचानक बूढ़े की बात याद आई कि गांव का श्राप मंदिर से जुड़ा है। वो बोला, हमें मंदिर में जाना होगा, वहीं कोई उपाय होगा, चलो। चारों भागते हुए मंदिर पहुंचे। मंदिर पुराना था, उसकी घंटियां खुद ब खुद बज रही थीं। दीवार पर लिखा था, आत्माएं तब तक मुक्त नहीं होंगी जब तक कोई जीवित व्यक्ति उनकी कथा पूरी ना पढ़ दे। एक पुरानी किताब रखी थी। अजय ने कांपते हाथों से किताब खोली। किताब में गांव वालों की कहानी, दर्द और उनके आखिरी पल लिखे थे। जैसे ही अजय पढ़ने लगा, मंदिर के बाहर भूतों की चीखें तेज होती चली गई। अजय पढ़ता रहा। परछाइयां एक एक कर रोशनी में भुलने लगीं। चीखें धीरे धीरे शांत होती गईं, और थोड़ी देर बाद गांव फिर से बिल्कुल शांत हो गया। जब चारों गांव से निकल रहे थे, रास्ते में वही बूढ़ा फिर दिखाई दिया। इस बार उसके चेहरे पर शांति थी। वो बोला, तुम सब ने जो कर दिखाया वो आज तक किसी ने भी नहीं कर सका। कहकर वो बूढ़ा धीरे धीरे रोशनी में बदलकर गायब हो गया। चारों दोस्त गांव से बाहर निकले और पीछे मुड़कर देखा तो पूरा गांव सुबह की रोशनी जैसा चमक रहा था। वो दिन था जब एक भूताह गांव ने आखिर शांति पाई। सीख, धैर्य और समझदारी से हर कठिनाई को हराया जा सकता है।